नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने 10वीं की परीक्षा है वो पास कर ली है। अब उनके मन में ये बात चल रही है, उनके जो माता पिता हैं उनके मन में भी यही बात चल रही है कि 10वीं की जो परीक्षा है वो पास करने के बाद अब हम कौन सा सब्जेक्ट 11th में लें, आर्ट्स लें या फिर साइंस लें या कॉमर्स लें। अब इन सब्जेक्ट्स के क्या फ़ायदे हैं, यदि कोई बच्चा आर्ट लेना चाहता है तो आर्ट के क्या फ़ायदे हैं, साइंस के क्या फ़ायदे हैं और कॉमर्स के क्या फ़ायदे हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूं। बट इससे पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। तो रिजल्ट आने के बाद, यदि 10th का रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट आने के बाद हर बच्चे के मन में ये बात चल रही है कि 10वीं के बाद क्या करें या फिर 10वीं के बाद 11th में कौन सा सब्जेक्ट लें, जिसमें हमारा पहला सब्जेक्ट होता है कि साइंस और दूसरा सब्जेक्ट क्या होता है कॉमर्स यानी वाणिज्य और तीसरा सब्जेक्ट क्या होता है आर्ट्स यानी कला। अब इन सब्जेक्ट के क्या फ़ायदे हैं, यदि कोई बच्चा साइंस लेना चाहता है तो साइंस के क्या स्कोप हैं नेक्स्ट में, और अगर कोई बच्चा कॉमर्स लेता है तो कॉमर्स के क्या स्कोप हैं, और अगर कोई बच्चा आर्ट्स लेना चाहता है, कला लेना चाहता है तो उनके क्या स्कोप हैं, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बहुत से छात्र छात्राओं को यह तय करने में बहुत परेशानी होती है कि 10वीं के बाद कौन सा कोर्स करें, 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें, क्योंकि 10वीं के ऐसी क्लास होती है, ऐसी कक्षा होती है जिसे पास करने के बाद हमें एक विषय सेलेक्ट करना पड़ता है। और 10वीं पास करने के बाद विद्यार्थी जो विषय लेता है वही विषय उसके भविष्य की नींव होती है। जैसे ही हम 10वीं की कक्षा की परीक्षा देते हैं उसके बाद हमारे पास बहुत ही कम समय होता है और यह सोचने में हम लग जाते हैं कि हम अब 10वीं की परीक्षा हमने दे दी है, अब इनका रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट में अगर हम एक अच्छा स्कोर कर लेते हैं, एक अच्छे मार्क्स बना लेते हैं तो उसके बाद हम कौन सा सब्जेक्ट चूज करें। फिर जल्दबाजी या अधूरी जानकारी में हम कोई सा भी विषय चुन लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं जिसे हमारी रुचि नहीं होती है। तो आपकी जिन सब्जेक्ट में आपकी रुचि है आप अपनी रुचि के अनुसार ही सब्जेक्ट को चूज करें। अगर आपका मैथ में अच्छा कैरियर है, मैथ में आपकी अच्छी रुचि है तो आप मैथ सब्जेक्ट लें। साइंस के अंदर भी 3 स्कोप होते हैं, तीनों स्कोपों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसी तरीके से कि आपका जो कॉमर्स है तो कॉमर्स में भी आगे जाकर आपको अनेक प्रकार की नौकरियां, अनेक प्रकार के स्कोप मिलते हैं। आर्ट्स में भी आपको अनेक प्रकार के स्कोप मिलते हैं, तो मैं उनके बारे में भी आपको फुल डिटेल के साथ बताऊंगा। अब फर्स्ट जो सब्जेक्ट है, काफ़ी बच्चे यानी 100 में से 80% बच्चे विज्ञान लेते हैं, 11th में साइंस लेते हैं। 10वीं के बाद साइंस का क्या स्कोप है, साइंस का क्या फ़ायदा है, तो आप अच्छे से जान लीजिए कि साइंस है वो एक ऐसा विषय, एक ऐसा स्ट्रीम है जो लगभग सभी स्टूडेंट की पहली पसंद, फर्स्ट प्रेफर होती है। अगर आप आगे चलकर डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको साइंस फील्ड चुननी पड़ेगी। साइंस में सिलेबस थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, कठिन होता है, हार्ड होता है और साइंस का पूरा सिलेबस इंग्लिश में होता है। और साइंस में 3 तरह के ग्रुप होते हैं जो आपको नीचे बताए गए हैं। अब कौन कौन से ग्रुप होते हैं, एक तो होता है PCM जिसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बोलते हैं, और एक होता है PCB जिसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बोलते हैं। ओके, और तीसरा होता है जिसमें आप बायोलॉजी का सब्जेक्ट भी ले सकते हैं और मैथ का सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको साथ साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो भी देखने को मिलेंगे, और प्लस में मैथ और बायोलॉजी उनके भी आपको 2 पेपर होंगे, अलग अलग होंगे। उसके बाद में अगला जो सब्जेक्ट है वो आपके है वाणिज्य यानी कॉमर्स। अब कॉमर्स के क्या फ़ायदे हैं, अगर जो बच्चे कॉमर्स लेना चाहते हैं 11th में तो उनके क्या फ़ायदे हैं, उनके क्या स्ट्रीम है, उनके क्या स्कोप हैं आगे जाकर। तो कॉमर्स है वो एक ऐसा
विषय है, एक ऐसा स्ट्रीम है जो 10th क्लास के बाद सबसे ज़्यादा लिया जाता है। और कॉमर्स वाला जो विद्यार्थी है वो बिजनेस, फाइनेंस, अकाउंट आदि में जा सकता है। जिन स्टूडेंट को अकाउंटिंग और फाइनेंस क्षेत्र में रुचि है उनके लिए कॉमर्स फील्ड है वो सबसे बेहतर है, सबसे बेस्ट है। और अगर आप सीए बनना चाहते हैं तो आपके लिए कॉमर्स फील्ड है वो सबसे बेस्ट है। अब जो बच्चे 10वीं के बाद आर्ट लेते हैं, कला वर्ग लेते हैं, उनके क्या स्कोप हैं आगे जाकर, उनके क्या फ़ायदे हैं, तो ये फ़ायदे भी आप अच्छे से जान लीजिए। आर्ट से वो स्ट्रीम भी एक अच्छी स्ट्रीम होती है। अगर आपको कला के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना है तो आपके लिए आर्ट फील्ड है वो बेहतर विकल्प है। जो विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनकी तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए आर्ट फील्ड है वो सबसे अच्छी और बेहतर है। तो 11th में प्रवेश करने से पहले आप इन 3 सब्जेक्ट पर अच्छे से गौर कर लें। अगर आप साइंस लेना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं या आर्ट लेना चाहते हैं तो जो मैंने आपको रूल बताए हैं इन रूल को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और जिन सब्जेक्ट में आपकी रुचि है उस रुचि के अनुसार ही आपको सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।